उस आदमी को ठीक है, आसिम मुनीर को सुअर की खाल में उसको उड़ा के उसको नचवाया नहीं, नोएडा में मेरा नाम नहीं। तुम लोग क्या बात करते हो, झूठ बोलते हो। मुसलमान मुल्क तुम्हारे मुंह पे नहीं थूकते। मुसलमान मुल्क, किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया जहां पे मक्का और मदीना है, उसने बोला कि नहीं देना इनको वीजा। चोर के बच्चे हैं ये, जहां जाते हैं जेब कतरी करते हैं, जहां जाते हैं भीख मांगते हैं। मना कर दिया, सऊदी अरेबिया ने मना कर दिया, कतर ने मना कर दिया, यूएई ने मना कर दिया, फिर ये गए अपने भाई भिखारी के पास, बांग्लादेश के पास कि यार सुनो, तुम कुछ हमें दे नहीं सकते, कम से कम कश्मीर का नाम तो ले लो। उसने बोला कि कश्मीर को मारो गोली, सबसे पहले तुम $4.5 अरब तो दो हमें। और यहाँ पे बैरिस्टर आया, पता नहीं कौन से स्कूल से पढ़ा बैरिस्टर है ये। तो ये हम क्या बात कर रहे हो? वकार अब्रेज जी भाग गए, वकार अब्रेज जी भाग गए। अरे सच्चाई सुनाई, आप झूठ फैलेंगे, आप न्यूक्लियर बॉम्ब का डर दिखाएंगे तो हम डर जाएंगे क्या? नहीं, मैं चाहता हूं, मैं आज रिक्वेस्ट कर रहा हूं मजीद ब्रिगेड को, बीएलए को, इसके यहां जाना, ये बैरिस्टर के यहां, इसका एड्रेस मैं देता हूं। मजीद ब्रिगेड को इसके घर जाना, सबसे पहले इसको उठा के लाना, इसको उल्टा टांगो, ये बहुत चेंचे कर रहा है यहां पे। बहुत नहीं, क्या गारंटी है कि ये शो खत्म होगा उसके बाद ये सुरक्षित महसूस करेगा? मैं ये नहीं, ये जिस तरह का झूठ भारत के बारे में फैलाते हैं, यही तो इनके अंदर जो नफरत है ये दिखाती है। इसकी We condemn everything। इसकी बुकिंग करवाओ जाफर एक्सप्रेस में, जूते की नोक पे ना ले, इसकी बुकिंग करवाओ जाफर एक्सप्रेस में, जाफर एक्सप्रेस में बुकिंग करवाओ। आपकी कॉन्डेमनेशन हमें नहीं चाहिए। हम भारत ने बहुत लंबी रस्सी दी हुई है आपको, लेकिन जो रस्सी है जल चुकी है, बल नहीं जाता। ये जो रस्सी है ना, अब इसको जला तो चुके हैं, अब इसका बल ठीक करने का टाइम आ गया है। प्रदीप भंडारी, मैं पूछना चाहती हूं, अकड़ किस बात की है? जेब में 2 कौड़ी नहीं, पास में कुछ मिल नहीं रहा, दुनिया में इनकी कोई वुक्कत नहीं, ये ऐंठते किस बात से? नविका जी, हर गधे को लगता है कि उसमें अकड़ है, पर जब गधे को पता चलता है कि गधा है, वो तब समझ में आता है। गधा अगर शेर की खाल पहन ले तो शेर नहीं बन जाता है, और वही हाल पाकिस्तान का है। अरे मैं तुमको कह रहा हूं, और मेजर मैं कहना चाहता हूं, आसिम मुनीर ने इसको सिखाया होगा, पर क्या गारंटी है कि शो खत्म होने के बाद आसिम मुनीर इसको अपने आप को सुरक्षित महसूस कर पाएगा? अरे वीजा लेके कोई मुस्लिम मेजोरिटी मुल्क में भी नहीं जा सकते, पूरी दुनिया तुम्हारे खिलाफ है। और जब मैं तुमसे बात कर रहा हूं ना, कई दुनिया के नागरिकों ने कह दिया कि पाकिस्तान के अंदर ट्रैवल नहीं करना है। सोचो क्या हाल होने वाला है तुम्हारा। और तुम्हारा वो जो जर्नलिस्ट है, क्या नाम बताया इसे, हामिद मीर करके, वो कह रहा है अखंड भारत की बात कर रहा है। तो आज नविका जी पाकिस्तान के अंदर कपकपा रहे हैं कि क्या पता सुबह की शाम ये देख पाएंगे कि नहीं देख पाएंगे, और अखंड भारत की बात करना ही शुरू हो चुके हैं, क्योंकि आज इनको पता है, इनके मुल्क में गौरव आर्या, इनके मुल्क के लोग आईना दिखा रहे हैं। इनके मुल्क के डिफेंस एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि ये पाकिस्तान ने कराया है, आसिफ मुनीर ने कहा है, आदिल राजा ने ये कहा है, और उसका सोशल मीडिया में इतना ट्वीट चल रहा है। अब ये पाकिस्तानियों से छुपा तो पा नहीं रहे, तो इनकी असलियत क्या देश दुनिया नहीं देख रही? और ये किस बात की धमकी दे रहे हैं? गौरव आर्या, आप मुझे बता दीजिए। नाविका, इनका प्रधानमंत्री जाता है, उसकी पतलून खोली जाती है, अमेरिकन एयरपोर्ट पे चेक करा जाता है। आज का प्रधानमंत्री जाता है, उसको कोई पानी नहीं पूछता, वो जानबूझ के घुसता है देशों में कि मैं अपने आप को इनवाइट कर रहा हूं, मैं आ जाऊं। बात सिर्फ भीख की नहीं है, बात यह है कि 40,000 पाकिस्तानियों को निकाल दिया जाता है कि तुम भी भिखारी हो। ये पूरी कौम 25 करोड़ भिखारी है, ऊपर से नीचे। इनका प्रधानमंत्री भी भिखारी है, और जो इनका कॉमन मैन है वो भी भिखारी है। लूट के अपने देश को खा गए हैं। नॉट ओनली दैट, ये सिर्फ लूट के नहीं खाया इन लोगों ने ऐसा काम करा है आज की तारीख में। कश्मीर में इन्होंने आतंकवाद करा, कश्मीर में इन्होंने लोगों को मरवाया, फिर ये सबसे भीख मांगते हैं, यार कश्मीर के बारे में एक बयान दे दो, कश्मीर के बारे में एक बयान दे दो। सब लोगों ने बोला कोने में चलो भैया, कोने में चलो, समय नहीं है, रेजगारी नहीं है, चिल्लर नहीं है, आगे बढ़ो। ऐसे लोग ट्रीट करते हैं। मुस्लिम देश इनसे हाथ जोड़ के कहते हैं भाई तुम मत आना। फिर भिखारी पहुंच जाते हैं कि हज के लिए आ रहे हैं, उम्रे के लिए आ रहे हैं। असली बात है, कोई हज उम्रे के लिए नहीं आ रहा। शहबाज शरीफ वो जाता है भीख मांगने के लिए, उसको भीख नहीं मिलती। बहुत सही कह रहे हैं आप गौरव आर्या। पाकिस्तान की इन खोखले धमकियों से भारत का बच्चा भी ना उस पर हंसे। मैं पूछती हूं कि औकात क्या है आज पाकिस्तान की भारत के सामने? लेकिन आतंकवाद करोगे तो भाई सीना चौड़ा है, और बंदूक में गोलियां भी भरी हुई हैं। आज फैसला होकर रहेगा। और याद
तरोताजा कर लीजिए। ये तस्वीरें हैं 1971 की, ना याद हो तो कारगिल का युद्ध याद कर लीजिए, ना याद हो तो ये जो आपको अपने अस्त्र डालने पड़े थे और सारे 90,000 वहां पर कैद हो गए थे, प्रिजनर्स ऑफ वॉर, वो याद कर लीजिए। भारत ने हमेशा दिखाया है कि हम बहुत लंबी रस्सी देते हैं, लेकिन अब रस्सी भी जलेगी, बल भी जाएगा। आपका शुक्रिया करती हूं मैं हमारे साथ जुड़ने के लिए नासिर चीमा जी और वकार अब्रेज जी। आप हमारे साथ जुड़े थे लेकिन भाग क्यों गए आज तक पता नहीं चला। लेकिन पाकिस्तान को टाटा कहते हुए बुलाऊंगी आज हमारे देश में जो सबसे बड़ा सवाल है, और सबसे बड़ा सवाल आज देश में यही है, और सवाल ये पब्लिक पूछ रही है, आतंक के धर्म युद्ध को जस्टिफाई करने की कोशिश क्यों हो रही है? ये पाकिस्तान ने अंजाम नहीं दिया। आपके वजीर आजम, डेप्यूटी वजीर आजम खुद कह रहे हैं कि ये फ्रीडम फाइटर है, और आप किस तरह से बैकयार्ड हैं इन पूरे आतंकवादियों के, ये दुनिया जानती है, किसी से छुपा नहीं हुआ। और ऊपर से हम पर रौब जमाने की कोशिश कि हमारे पास न्यूक्लियर बॉम्ब है। अरे भाई, न्यूक्लियर बॉम्ब है तो जेब में रखना, क्योंकि यहां से जब मिसाइल आएगी, यहां से जब राफेल आएगा, यहां से न्यूक्लियर स्ट्राइक होगा तो पाकिस्तान कहां जाएगा? आपको इल्म भी है इसका? देखिए, जो पाकिस्तान को मिट्टी में दफन करने की बातें कर रहे हैं, मैं इनको ये जरूर कहूंगा कि दुश्मन के कदम आए अगर पाक वतन में, दुश्मन के कदम आए अगर पाक वतन में, हम इनको सुला देंगे मट्टी के कफन में। अगर कोई हमको की जन्नत में रहता है और ये तस्वुर करता है या गुमान करता है, पुलवामा के बाद तुम्हारी हालत देखी थी ना, बालाकोट में क्या हुआ था, आवाज में वो बात करेगा। सर्जिकल स्ट्राइक में देखा था क्या हालत हुई थी, इनकी बात में कारगिल में देखे थे कैसे कांपे थे। अरे नरेंद्र मोदी जी का भारत है, मिट्टी में भी मिलाएगा, गधों को भी जवाब देगा, तुम्हारे आतंकवादियों को भी जवाब देगा। तुम तो ये देखो कि आसिफ मुनीर सुरक्षित है कि नहीं। ये जब शो खत्म होगा ना, उसके बाद पता करना कि आसिफ मुनीर सुरक्षित है कि नहीं, हाफिज सईद सुरक्षित है कि नहीं। अब तुम देखोगे हिंदुस्तान का जब सुदर्शन चक्र चलेगा। बार बार आपने जो हमारे डिप्टी प्राइम मिनिस्टर का हवाला दिया, शायद आपने उनकी पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं सुनी कि उन्होंने स्टार्टिंग में इसको कंडेम किया, इस बागियाना मुजरिमाना फासिकाना इकदाम को कंडेम किया। तुम कंडेम करो ना कंडेम करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अमेरिका जी, ये इनका जो ये डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर है, जो आसिफ मुनीर, जो वहां पे असली टेरर का मास्टरमाइंड है, जब पुलवामा के बाद में इनको जवाब दिया था, उसको आईएसआई चीफ के रूप में इन्हें हटाया था। तो आज मैं आपके चैनल से खुला कहना चाहता हूं इन सबको, और सुनो, इस शो के बाद में जाके आसिफ मुनीर से पूछना कि उसके आसपास जो लोग हैं वो उसके ही है कि नहीं है। बिठा दिया कि जो एक तरफा ऐसे किसी जलसे, अरे तुम ये पूछो तुम्हारे आसपास के लोग तुम्हारे हैं कि नहीं है। अभी पानी रोकना शुरू हो चुका है, सोचो क्या होगा तुम्हारा। गौरव आर्या, एक मिनट अब्रेज साहब। गौरव आर्या जी अब प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनाने की बात कर रहे हैं यहाँ अब्रेज साहब जी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहले कह देंगे अगर कि हम तो कंडेम करते हैं, और फिर कहेंगे हमें क्या पता, ये तो फ्रीडम फाइटर है, ये तो फ्रीडम लेने वहां पहुंचे हुए थे। शहरी रहमान कह रही है कि किसी मुखालते में मत रहना, ऐसा मिस एडवेंचर मत करना। आपको लगता है कि ये डरा रहे हैं, धमका रहे हैं? औकात है इतनी? नाविका जी, थैंक यू फॉर कॉलिंग मी ऑन योर शो। मैं आपको बता देता हूं कि पाकिस्तानी खुद डरे हुए हैं, और अब मैं प्रूव करके बताऊंगा क्यों डरे हैं। पाकिस्तान में ट्विटर काम नहीं करता, लेकिन कुछ ट्विटर हैंडल्स काम कर रहे हैं पाकिस्तान में, कुछ, और सारे के सारे न्यूक्लियर की बात कर रहे हैं। पाकिस्तानियों का फेवरेट स्पोर्ट है कि आओ चलो न्यूक्लियर खेलते हैं, हर चीज में न्यूक्लियर आर्म्ड। रमीज राजा कमेंट्री देता है, 4-5 साल पहले की बात है, वो कहता है दिस इज अ मैच बिटवीन 2 न्यूक्लियर आर्म्ड नेबर्स। ये इनका हाल है। ये पाकिस्तानी क्यों न्यूक्लियर की बात करते हैं? क्योंकि इनको पता है कि भारत हमला करने वाला है, और इनको पता है कि न्यूक्लियर करेंगे तो 4 लोग आके बीच में बचाव करवा देंगे हमारा। मैं आपको 2-3 चीजें बता देता हूं। हम कोई आपको प्रूफ